अभी हम लोग, ठीक है, शेड में आर्किटेक्चरल अभी पार्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा, ठीक है। मोबाइल जो है साइलेंट पे डाल दो आप, ठीक है। तो सेकेंडली देखो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि राफ्टर जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लियर। अब हम लोगों ने क्या है कि बेस कॉलम का साइज तो लिया हुआ है, लेकिन टॉप कॉलम जो है टेपर कॉलम उसका साइज नहीं लिया है। तो अभी यहाँ पे हमको लगेगा क्या, साइड एलिवेशन इज इम्पोर्टेंट, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने बीम का अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है, और ये जो हमने रोटेट करके लगाया है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये एंड में जो फ्रेम है इसे बोलना है गेबल एंड, और बीच में जितनी भी फ्रेम्स होंगी उसे क्या बोलना है, मोमेंट फ्रेम, ओके। तो अभी देखिए साइड व्यू हमारे पास में है, तो इसमें अभी ये हैचेस जो है अभी हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसको पहला हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो भी व्यू अवेलेबल है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, इसको भी हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर अवेलेबल है, अब तो 3 मीटर अपने पास में पीसीसी है, सॉरी ब्रिक वॉल है। तो अभी हम लोग कॉलम कैसे बनाएंगे, देखो बेस में अभी जो कॉलम है उसकी डायमेंशन को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये कितना है, 700, एंड ये अभी है 900, ठीक है। अब ऊपर जाके इसको हमको 1200 करना है। अब यहाँ पे देखो ये 0 है हमारा, एंड -300 पे क्या है, जो भी फ्लोरिंग है आउटसाइड शेड, एंड -600 पे FGL दिया है हम लोगों ने, ओके। तो उसी चीज को अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखो ये मेरे लिए रेफरेंस है, तो इसको कॉपी पेस्ट करो, ब्लॉक बनाया ना हम लोगों ने, तो इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए रोटेट करके मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब हम लोगों को देखना है हमने क्या किया है, वॉल जो है उसको इसका फेस फ्लश कर दिया है, राइट। और कॉलम जितना अंदर आया है उतना, अब कितना अंदर आया है, ग्रिड लाइन से, ठीक है, इसका जो सेंटर है वो कितना है, 335। तो यहाँ पे उतना ही आया है कि नहीं, एक बार हम लोग चेक करते हैं। ये कितना है, 450, गलत हुआ ना। तो ये वो कॉलम नहीं है क्या, थ्री 35, और ये जो है 450, ओके। सॉरी ये ग्रिड से इसका सेंटर जो है ये 335 है, आया, ओके गुड। अब देखो हमें क्या करना है कि जो मेरा बेस प्लेट है ना, उसको हमको जो आउटसाइड फ्लोरिंग है उससे मैच करना है, और ये जो मेरा इनसाइड फ्लोरिंग है वो +300 है, मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर कवर हो जाएगा, राइट। तो अब ये बनाएंगे कैसे हम लोग, अभी मैंने पोजीशन सेट कर दिया है। तो एक हम लोग अभी क्या करते हैं, एक शेप बनाते हैं। फर्स्ट क्लिक, समझो 900 बाय 9800, ओके। अब फ्रेम को हम लोग थोड़ा कलर कर देते हैं, इसको हम लोग ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, बी फॉर ब्लॉक, ठीक है। अभी मैं इसको नाम दे दूंगा, समझो मेन एंड कॉलम, ठीक है। पिक पॉइंट हम लोग इसको, आप सेंटर दो, मिड दो, या कोई कोई भी पॉइंट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कन्वर्ट टू ब्लॉक है, स्केल यूनिफॉर्म ऑलो एक्सप्लोडिंग है, मिलीमीटर है, ओके कर दो, ठीक है। अब देखो इसको मैंने बाजू में रखा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसका कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे स्कीम के हिसाब से क्या है कि ये फेस यहाँ पे और ये बेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने बाजू में रखा है, ये जो चीज है अब इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे। अब ये फेस तो मैच हो गया। अब ऊपर वाला जो है ये कितने का है, 1200 का, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक, एक्सप्लोर कर देना, हो गया ब्रेक। अब ये 900 है, तो टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 300, राइट।
देखो फेस विड्थ हमने 700 ही रखा है, लेकिन एंड टू एंड जो फेस है वो कितना रखा है अभी हम लोगों ने 1200। ठीक है, अब इसको अलग से ब्लॉक बना दो। अब देखिए ये मेरा रूफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये हमने इसको फ्लश किया हुआ है, तो इतना हाइट अभी मैंने पकड़ा हुआ है। तो अब देखिए इसको एडिट करना है तो यहां से हम लोग करेंगे कॉलम को, बट अभी इसे मैच करना है तो यहां से मैच करेंगे। अब देखो ये इसका कॉपी है ना, तो इसको मिरर कर दो राइट साइड पे, मतलब लेफ्ट में जो भी चेंजेस करेंगे राइट में आ जाएंगे। ओके, अब देखो ये वर्टिकल कॉलम जो है ये बन गया, लेकिन ये एक्चुअली टेपर है। ये कितना होना चाहिए 1200, राइट। अब ये 900 है, तो ये वाला पॉइंट खींचो, कितना 300 बन गया 1200, और नीचे कितना है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही एग्जिट सेव चेंजेस ओके कर दोगे तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बनाना है राफ्टर। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग शेड वगैरह सब कुछ डिफाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमको क्या है कि रिवर्स में पहले पता करना पड़ेगा जो शीटिंग है अपना। ठीक है, अब ऑफसेट लेंगे हम लोग 40 mm, जो शीट जो होगा वो 40 mm का कॉरिगेशन होता है। ओके, तो 40 mm का लाइन छोड़ा, उसके बाद में हमें क्या करना है, परलिन्स डालना है। अब परलिन जो है नॉर्मली 100 या 125 का चैनल होता है, तो मैं 125 डालता हूं, यहां से लेके 1 से 25। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद में क्या होगा कि हमको माउंटिंग प्लेट लगानी है, फिर अपना कॉलम आएगा। अब माउंटिंग प्लेट जो है हम लोग लगाते हैं, समझो ऑफसेट 6 mm का माउंटिंग लगाते हैं प्लेट। आ गया, और एक लाइन देखो इतना अंदर तक हम लोग आ गए। अभी मुझे क्या करना है, इसके नीचे राफ्टर चालू करना है। ठीक है, अब राफ्टर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राफ्टर जो है 400 का एंड पकड़ेंगे, मतलब राइट साइड वाला। अभी ये भी टेपर टाइप ही है, और ये वन साइड जो है इसको भी 900 रखेंगे। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, ऑफसेट 900, ओके हो गया 900। अब ऑफसेट आगे वाला कितना है 600, तो ये 600 पे मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे अभी पॉइंट नहीं पता चल रहा है, तो ये जो है ना इसको एडिट करो। अब इसको हम लोग ऊपर तक थोड़ा खींच लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या है, वॉल के बाहर कॉलम को लेके नहीं जा रहे, हमारे डिजाइन के हिसाब से ये फ्लश है तो फ्लश है, लेकिन जो शीटिंग लगेगा वो बाहर जाएगा, बराबर है। तो कितना बाहर जाएगा, जितना है इसको हमने अंदर लिया है। ठीक है, तो सेव करो। अब देखो हमने क्या किया था, 40 mm का कॉरिगेशन, 125 का यहाँ पे हम लोग परलिन्स या चैनल लगाएंगे, उसके बाद में फिर 6 mm का माउंटिंग प्लेट जो है वो रखा है। अब देखो इसको सिलेक्ट करो, कॉपी पेस्ट करो, ये चीज इसके हिसाब से रोटेट करनी है, तो रोटेट कमांड में रेफरेंस लो, या तो फिर टाइप अलाइन, अलाइन टाइप करो, सिलेक्ट करो। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो लाइन है ये किसको टच होना चाहिए, इस लाइन को, तो कम से कम 2 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर एंटर मार दो, तो ये रोटेट हो जाएगा अपने आप। देखो ये 3D के लिए ज्यादा यूज होता है, बट हम लोग 2D में भी यूज करेंगे। हो गया, अब इसको सिलेक्ट करो। देखो अभी हमारा जो परलिन्स है वो कहां से आने वाला है, जहां पे अपना ब्रिक वॉल खत्म होगा। ठीक है, तो ये ऊपर तक चला गया, ये इधर तक चला गया। अब देखो F एंटर करके प्रेस करके रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड सिलेक्ट करो। देखो कहां पे कौन सी चीज कनेक्ट होने वाली है ना, वैसे ही इसको कनेक्ट करना है हमें। अब नीचे वाला जो है राफ्टर वाला पोर्शन है। ठीक है, हो गया माउंटिंग। अब देखो अपना ये कॉलम भी आ चुका है जो ऊपर 1200 है। अब ये जो है ये 600 है। अब 600 कहां से होगा, इस फेस से। क्लियर। तो नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग परपेंडिकुलर देते हैं, डायमेंशन में जाओ, अलाइन में जाओ, ये यहां से ये कितना है 900 आया। तो देखो ऐसे स्ट्रेट गिनेंगे तो 900 है, बट ये खत्म कहां पे हो रहा है,
टेपर फेस पे, तो टेपर फेस के अकॉर्डिंगली क्या कर देना है, इसको हम लोग ट्रिम कर देंगे। हो गया। अब इसको राइट क्लिक, एडिट ब्लॉक इन फेस, अब इसको हम लोग डाउन करेंगे। देखो अभी मुझे कितना डाउन करना है, अप टू दिस पॉइंट। अब ये टेपर है ना, तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है। देखो सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के इसको डीसिलेक्ट करो। हो गया। अब ये पॉइंट कहां पे आना चाहिए, यहां पे टच होना चाहिए। हो गया। देखो कंडीशन क्या है कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, इसको हमें कितना रखना है, 1200। ठीक है। लेकिन अगर ये देखोगे तो ये कहां खत्म हो रहा है, यहां पे। क्लियर कैसे बनाया इसको। अब देखो यहां पे ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये गिनोगे तो 1200 ही मिलेगा। ठीक है। और एंड में जाते जाते ये कितना हो जाएगा, 900। अब ये जो चीज है, यहां से ये परपेंडिकुलर फेस जो है, ये 900 ही होना, 600 ही होना चाहिए है। लेकिन अभी अपना जो कनेक्शन है वो टेपर है, इसके लिए उस हिसाब से इसको हमको एडजस्ट करना है। ठीक है। तो अभी देखो हम लोग एग्जिट करते हैं, ओके करो, हो गया ये चीज फाइनल इसके हिसाब से। अब देखो करना क्या है, इस चीज को मैं यहां पे रख देता हूं और इसको मैं यहां पे रख देता हूं। देखो यहां पे ब्लॉक कमांड यूज कर रहे हैं हम लोग। अब इसको एडिट करो यहां से, तो यहां से ये गायब हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए भाई, इसका प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है। लेकिन अब इसको चाहिए तो एक्सप्लोड कर दो। अब देखो ये जो चीज है, ये कितनी है, 20 mm की प्लेट है, तो ऑफसेट करो 20। ठीक है। कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि ये प्रॉपर मैच नहीं होगा। और इसको एक्सटेंड कर देना है। सेम चीज अगर ऊपर देखोगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इसको ट्रिम कर देना है। ठीक है। और एक्स्ट्रा जो पॉइंट है उसको डिलीट कर दो। अगेन ट्रिम हो गया ये। अब ये बेस प्लेट है, अब इसको मैच द प्रॉपर्टीज करो। हो गया। अब देखो जैसे इसको आप क्लोज कर दोगे तो यहाँ ये साइड बन गया, राइट साइड भी बन गया। अभी हम लोग राफ्टर बना रहे हैं। ठीक है। तो राफ्टर के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अभी समझो ये राफ्टर अभी मैं बना रहा हूं। ठीक है। इसको भी मैं कलर दे देता हूं ग्रीन। अब इसको आप डायरेक्टली क्या करो, कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट वी। अब इसको मैं क्या करता हूं, प्लेस कर देता हूं यहां पर। देखो आपके ऊपर है कैसे मॉडलिंग करना है। अब इसको हम लोग एडिट करेंगे। स्ट्रेच कमांड मालूम है ना, तो स्ट्रेच कमांड लो और उसको यहां पे प्लेस करो। देखो अभी हम लोग को क्या करना है, इसके फेस मैच करने हैं। अभी ये जो है वो 900 था और ये कितना था, 600, बराबर ना। तो ये ऐसे गिनना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बन गया। अब ओके कर दो। अब देखो ये जो लाइन है अभी इनकी जरूरत है क्या, नहीं है ना, तो ये राफ्टर बन गया। अब इसे भी क्या करो, मिरर मार दो। लेकिन इतना सिंगल पीस नहीं होगा ना। अब देखो ये गेबल एंड है, गेबल एंड मतलब जो एंड वाला फ्रेम है ना राइट और लेफ्ट का, वो है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें कनेक्शन ज्वाइंट देना पड़ेगा। अगर मेरा कॉलम यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये जो पीस है इसको यहाँ कहीं पे तो हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब वो हम लोग कैसे करेंगे, ये वो कॉलम है ना, इसको कॉपी पेस्ट करो और कहाँ पे रखेंगे हम लोग, इसको प्लेस करना है यहाँ पे। अब देखो प्रोजेक्शन ले लो, ये अगर कनेक्ट होगा तो इतना जगह लेने वाला है, बराबर है। अब हमें क्या करना है, इससे आगे इसका ज्वाइंट रखना है। तो नॉर्मली ज्वाइंट कितने पे रखते हैं हम लोग, इसका जो भी लेंथ रहेगा उसका 60% आना चाहिए। ठीक है। तो अभी इसकी लेंथ पता है क्या हमें, तो 60% कैसे निकालोगे, यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करो, बराबर है, कर दिया। 60% कैसे आएगा फिर,
लेंथ ही पता नहीं है ना, लेंथ पता नहीं है तो 60% कैसे निकालोगे यहाँ से? हाँ सोचो, है कोई कमांड? अरे मॉडिफाई में जाओ, लेंथन में जाओ, परसेंटेज में जाओ, कितना है? 60% आया 60% पे, तो ये 60% पे ज्वाइंट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये टेपर है ना, ये सीधा फेस है, समझ में आ रहा है कुछ? तो एक्चुअल में क्या करना है हमको, जो स्ट्रेट फेस होता है ना उसको कंसीडर करना है। मॉडिफाई में जाओ, लेंथन में जाओ, परसेंटेज है 60 है, आगे आंसर। अब यहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ज्वाइंट डालना है, मिला परपेंडिकुलर। अब देखो ज्वाइंट डालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेम 20 mm का ही प्लेट डालता हूं मैं यहाँ पे, दो ज्वाइंट्स है ना। अब देखो ये जो है इसके ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट होने वाला है क्या? नहीं ना, इसे भी प्लेट लगानी पड़ेगी, तो ऑफसेट, अब इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, एक्सप्लोड कर दो, ऑफसेट 20 mm, आ गया 20 mm का प्लेट। देखो लास्ट में क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा उसको ट्रिम कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे भी हमको ज्वाइंट लगाना है, तो ऑफसेट मारो 20 का, देखो 2016 भी हो सकता है, हम लोग राउंड फिगर 20 ले रहे हैं। अब ये जो कॉलम है, ठीक है, ये राफ्टर के लिए हमारे पास डिटेल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 16 का ऑफसेट देता हूं, मतलब ये जो फ्लांज है ये 16 और ये भी 16। तो अभी ये कैसे आएगा, अब देखो ये प्लेट बाद में लगाने वाले हम लोग, बराबर ना, तो इसके लिए ये प्लेट एंड टू एंड चली जाएगी। यहां पे भी देखो एक और ये दो, ये सेपरेट है, ज्वाइंट होने वाला है, तो प्रोफाइल कैसे कनेक्ट होना चाहिए, ये चीज भी और इसको क्या कर देंगे हम लोग, एक्सटेंड, बन गया। अभी देखो लेफ्ट साइड बनाई, राइट भी बन गई, देखो हमने प्लेट डाला था वो भी बन गई। अब होता क्या है कि ये पीस अलग है लेकिन एक ही ब्लॉक में बना है हम लोगों ने, बराबर ना। अब देखो क्या करता हूं मैं, इसको कॉपी पेस्ट करो, इसको लाइन फोन में डिलीट करता हूं, अब इसको एक्सप्लोड कर दो, एक्सप्लोड किया। अब ये बीच वाला जो जॉइंट है उसके लेफ्ट साइड मेरे को नहीं चाहिए, बस ये वाला पीस अलग से बनाना है, तो इसको सिलेक्ट, कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट भी किया। अब इसको कहां पे रख दूंगा मैं, ये पॉइंट उठा के यहां पे रख दो। तो अभी ये वाला जो ब्लॉक है ना इसको एडिट करो। अब हमें क्या चाहिए, इसके आगे वाला पोर्शन चाहिए क्या, नहीं ना, इसको निकालो, तो ये पीस अभी सेपरेट हो गया। अब सेव कर दो, बन गया ये। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, मिरर, क्लियर। अब देखो ये अपना एंड फ्रेम था, जब मोमेंट फ्रेम बनाना रहेगा तो सेम व्यू आने वाला है, तो सेम व्यू को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। सिर्फ क्या हो जाएगा, देखो दिमाग में एक चीज रखो, कितनी ग्रिड है अभी हमारे पास में, 1 to 11 है ना, तो 1 नंबर एंड 11 नंबर स्टार्ट एंड एंड फ्रेम जो है वो क्या रहेगा, ऐसे कुछ दिखेगा, गेबल एंड 2 to 10, ठीक है, सिर्फ इतना ही मिलेगा। मतलब अभी क्या है, मुझे इस पे कॉलम डालना पड़ेगा ना, ये वाला, तो ये कॉलम अब तक हमने बनाया नहीं और ये स्ट्रेट वाला है। तो देखो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मेथड यूज करेंगे, बन गया। अब यहां से लेके ये जो चीज है, देखो कोई एक डायमेंशन ड्राइंग बन गया है ना, तो बस उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। अब देखो ये जो चीज है
इसको रेड कलर देता हूं मैं और लाइन में हिडन। ठीक है, अब ये जो है ना, ये ब्लॉक बनना चाहिए। अब वैसे हम लोग फ्रेम को क्या कर रहे हैं, अभी ग्रीन कलर दे रहे हैं, तो इसको भी ग्रीन कलर दो। कहां से रखेंगे, यहां से, बराबर है। अब ये कॉलम यहां जरूरत नहीं है, इसको ब्लॉक एडिट करो। देखो ये यहां तक जाना चाहिए। अब देखो यहाँ ये जो बनेगा सेम इसका मिरर इधर बनने वाला है, बराबर है। लेकिन बीच वाला मिरर होगा क्या, नहीं ना। तो बीच वाले को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सप्लोड कर देंगे और इसको अलग से ब्लॉक बनाएंगे। बन गया। अब क्या होगा, देखो ये तो बीच वाला ज्वाइंट हो रहा है ना, तो इसको तुम लोग इस पे कनेक्ट करोगे क्या, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको अलग से बनाना पड़ेगा। तो ये वाला हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन साइड का जो है वो मैच होने वाला है। तो देखो ये पॉइंट अभी मुझे टच करना है, लेकिन इसमें एक प्लेट भी आनी चाहिए, बराबर है। डायरेक्ट तो वेल्ड हम लोग करेंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम लोग 20 का ही प्लेट डालते समझो, बराबर है। ये तो स्ट्रेट मैच हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट है क्या, नहीं ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग मूव करेंगे यहां पे, लेकिन अलाइन कमांड लो। अलाइन कमांड से क्या हो जाएगा, ये इसको मैच होना चाहिए, ये वाला फेस इधर मैच होना चाहिए, हो गया। अब देखो कंडीशन क्या है अपना, कि इसका जो मिड पॉइंट है इसको हमको कनेक्ट करना है। अब देखो ये प्लेट थोड़ी छोटी बन जाएगी ना, छोटी हो रही है ना। तो देखो केस क्या है कि यहां से लेके ये यहां पे टच होना चाहिए, और ये यहां से लेके यहां तक टच होना चाहिए। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, कि देखो जो भी एंड रखोगे उसको एक 50 mm एक्स्ट्रा रखना है, मिनिमम 25 या मैक्सिमम 50। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको वेल्ड करना है ना इसके साथ में, तो जगह भी छोड़ना पड़ेगा। तो 50 mm हम लोग आगे लेके जाते हैं। तो कैसे लेके जाएंगे, यहां से सर्कल बनाओ 50 रेडियस। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है कहां पे जाना चाहिए, यहां पे। फिर यहां से सेंटर मारा, ये वाला प्लेट कहां पे खत्म होना चाहिए, यहां पे। अब देखो इसमें क्या होगा, पॉइंट में आंसर आ सकता है, आया ना 508.15। तो इसको आप लोग राउंड फिगर करो, ठीक है, 508 कर देंगे हम लोग। अब क्या है कि ये वाला पॉइंट इधर आना चाहिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, फिर ये जो पॉइंट है वो इधर, और ये वाला इधर। समझ में आया कुछ, लेकिन ये प्लेट इसके अंदर नहीं आएगा, ये राफ्टर को वेल्ड होना चाहिए। तो यहां से क्या कर दो, इसको रिमूव एंड सेव कर दो, लेकिन इसको एंड में इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सेव कर देते हम लोग। अब देखो ये जो राफ्टर है ना, ये पहला वाला पार्ट जो है इसको ओपन करो, और इसमें क्या कर देना है, इसको ऐड टू वर्किंग सेट। हो गया। अब देखो ये वेल्ड होने वाला है, बराबर है। 20 mm 16 mm है, तो जैसे मैंने बोला था कि जो भी प्लेट थिकनेस है उतना वेल्ड मारना है, या तो फिर उसका 70% आना चाहिए। तो डायमेंशंस अलाइन, ये कितना है 20, अब ये भी शायद उतना ही है 16 है। ठीक है, अब 16 है तो हम लोग क्या करेंगे फिर, 70% कितना आएगा 12। ठीक है, तो 12 mm का वेल्ड मारेंगे। तो रेडियस 12 ड्रॉ करता हूं मैं, यहाँ पे मैं इसको वेल्डिंग दिखा दूंगा।
ठीक है, आप सिलेक्ट करो। अब इसको हम लोग मिरर करते हैं। आया दोनों तरफ, तो यहाँ पे ये प्लेट वेल्ड हो गई। सेव कर दो। सेम राइट साइड में भी आ जाएगा, ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब देखो यही जो चीज है आगे सब में जाने वाली है, बराबर है, लेकिन ये बीच वाला मोमेंट फ्रेम है ना, तो इसमें ये सपोर्ट आएगा क्या? नहीं ना, तो इसको डिलीट करो। और ये वाला जो है, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, एक्सप्लोड कर देंगे और इसको फिर ब्लॉक बनाएंगे। अब देखो ये जो चीज है, इसको मिरर मारो। अब ये इसमें इस प्लेट की जरूरत है क्या? तो यहां से इसको निकाल दो। हो गया अपना फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी। लेकिन देखो कॉलम सब में आने वाले, एंड कॉलम। अब इसका बेस प्लेट जो है, बेस प्लेट हमको बनानी है। तो देखो नॉर्मली होता क्या है कि जो फ्लोर है ना, फ्लोर को एक तो बेस प्लेट मैच करो या फ्लोर के ऊपर बेस प्लेट लेके जाओ। मतलब जीरो हमने क्या रखा हुआ है, ऊपर का फ्लोर, और -300 पे क्या किया है, आउटर फ्लोरिंग दिया है, तो इसको हमने जीरो किया हुआ। ठीक है, तो एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, जिसके ऊपर प्लेट आनी चाहिए। तो अब देखो ये इतना हेवी है कि इसे एटलीस्ट हम लोगों को क्या करना है, 40 mm तो भी प्लेट देनी है। ठीक है, हमने दे दी, लेकिन अब ये बाहर कितनी निकलेगी, इसके लिए इसका साइजिंग करना पड़ेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे हम लोग M30 का नट लगाने वाले, ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 60। डायमीटर कैसे 60 होगा, हाँ, तो डायमीटर 30 आएगा, बराबर। तो देखो अभी हम लोग क्या है कि अभी इसके अंदर है ना, तो इसको सेव करता हूं मैं। देखो ये इसमें आ चुका है, ठीक है, मिरर है तो इसमें भी आ चुका है, क्योंकि सेम हमने फॉलो कर रहे हैं हम लोग। अब ये बेस वाला पार्ट है, बराबर है, यहाँ पे भी प्लेट आ चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि समझो यहाँ पे अभी मुझे बोल्ट डालने, तो डायमीटर कितना हो गया, 30। ठीक है, 30 का डायमीटर है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, नट डिजाइन करना है, बराबर है। तो जैसे मैंने बोला था 2 × D आएगा, मीन्स 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60। तो डायमीटर 60। अब देखो पॉलीगॉन कमांड लो, नंबर ऑफ साइड 6, क्लिक करो, और ये चीज क्या कर देंगे हम लोग ऐसे। अब इसका वॉशर जो है, ठीक है, ये कितना आना चाहिए, 30 × 2.2, 66। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लेंगे, रेक्टेंगुलर वॉशर लेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल Shift@ 60 के बजाय हम लोग 80, 80 का लेते हैं। समझे? तो ये चीज जो है, ये एक नट बोल्ट बन गया अपना। अब देखो इसको ब्लॉक बनाना है तो ब्लॉक बना दो, बना दिया मैंने। अब देखो इसको यहाँ पे रख दिया, तो ये नॉर्मली स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 2 × D होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर, मतलब 30 है तो कितना है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओडी डायमेंशन लेना है, मतलब 80 है ना बाहर का, तो इसको अभी हमको क्लियर करना है। तो ये अगर सेंटर कितना है, 2 × 80 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया 160 पे। अब ये एक बोल्ट सेंटर में समझो, अब दूसरा मुझे यहाँ कहीं पे तो डालना है। ठीक है, अब देखो डिपेंड करता है कि बोल्टिंग कहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग, एंड में डाल रहे, बीच में नहीं डाल रहे, बात अलग है, या सब जगह पे स्प्रेड करना है तो भी कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, जहाँ पे फ्लांज है ना, वो साइड में हम लोग पहले प्लेस करते हैं।
तो समझो ये वाले केस में मुझे अभी और एक यहाँ पे प्लेस करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहां से लेके यहां तक बना दिया। अभी देखो इक्वली डालना है, और कितने बोल्ट है, समझो 3 बोल्ट है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। अब इसी को ही हम लोग मिरर भी कर देंगे। अगेन सर्कल मार्क किया मैंने। अब मेरे पास में क्या आ गया, प्लेट जो है उसका एंड पॉइंट आ गया, समझ रहे हो। इसके सेंटर से ये हमने कितना छोड़ा था, 160, 2 × D किया था ना, लेकिन हमने वॉशर का ओडी पकड़ा है, तो उतना ही यहाँ पे लिया है। इसको भी शिफ्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे हमें नहीं पता है, तो प्लेट जो है उसका एंड भी हम लोग क्या करेंगे, 160। अब फिलेट कमांड लो, शिफ्ट प्रेस करके इसको कनेक्ट करो। बन गया बेस प्लेट। और अगर समझो और 2 कुछ चाहिए था तो यहाँ पे डाल देना है। अब सेकेंडली ये चीज तो बन गई। अगर समझो इस पे चाम्फर मारा हुआ है 10 mm का, तो फिर ऑफसेट लेना है 10 mm, और यहाँ से एक लाइन, अभी ये क्या है, लाइन ऐसे, ठीक है। ज्वाइन कमांड लो, चारों को ज्वाइंट करो, ऑफसेट ले लो 10 का, और ये चाम्फर ऐसे दिखेगा, ठीक है। बन गया। अभी ये हमारी बेस प्लेट बन गई। तो इसको चाहिए तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं, कॉपी शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट भी कर देना। अब देखो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये वाला फेज जो है हमने यहाँ पे मैच किया था, सॉरी यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेस प्लेट बना रहे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे। ये मेन प्लेट है अपना। अब क्या करो, इसको एडिट करो। ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, हो गया। अब देखो बीच में जो बोल्ट के लिए जो होल है, यही वो साइड में भी आने वाला है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। प्रोजेक्शन डिलीट कर दो, बन गया प्लेट। नेक्स्ट, अभी ये देखो टॉप से देखेंगे तो ये प्लेट बन गया है। अभी कॉलम को हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, लेकिन अगर साइड से देखेंगे तो बराबर है, तो साइड से भी बनाना पड़ेगा ना। तो इसी को ही मैं क्या करता हूं, अभी इधर बाजू में रख देते हम लोग, इसको रोटेट करते हैं। तो देखो इसका ही प्रोजेक्शन लेना है। आप यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं। अब देखो कॉलम कैसे दिखने वाला है अपना, ये प्लेट और ये बीच का 2 लाइंस, ठीक है। अब ये 2 लाइन जो है वो बेसिकली क्या है, हिडन, और रेड कलर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। अब बेस प्लेट जो है अपनी कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये साइड का लाइन निकल गया। लेकिन अभी हमने 10 mm का चाम्फर भी मारा था, बराबर है, तो रेडियस 10। ठीक है, बन गया। तो इसको भी डिलीट कर दो। चाम्फर मार दिया प्लेट को हमने।
ठीक है। अब इसके नीचे कुछ जाने वाला है क्या? अब इसका ये एंड कहाँ पे हो रहा है देखो, यहाँ पे इसका एंड होने वाला है। हो गया इसका अदर फेस, अदर साइड फेस। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कोई स्टिफनर प्लान नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। मुझे अगर समझो स्टिफनर चाहिए तो यहाँ पे डालना था, तो फिर स्टिफनर को कैसे प्लान करेंगे हम लोग? जो एंड है ना, वहां से क्या करना है, एटलीस्ट हम लोगों को 25 mm मिनिमम छोड़ना है। वेल्डिंग कहाँ करोगे, बराबर है। तो यहाँ से मैं 25 छोड़ता हूँ, ठीक है। अब कितना ऊपर जाना है? अब देखो यहाँ पे हमको अभी स्टिफनर प्लान करना है, तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, ये कितना था, 900। 900 का 25% कितना आएगा? 900 का 25%, 225 आया। अब डायमेंशन में देखो कितना ये 225 बैठ जाएगा ना। तो ये पॉइंट से 225 लिया हमने। अब देखो हाइट जो है, स्टिफनर में नॉर्मली क्या करना है, जो भी विड्थ रखोगे उसका 4 टाइम्स क्या कर देना है, हाइट। मतलब ये एक्चुअली 900 आएगा स्टिफनर, ठीक है, अगर वैसा करेंगे तो। हो गया। अब नेक्स्ट में होता क्या है कि इसको हम लोग को ना कॉर्नर नहीं रखना है। जब स्टिफनर में कॉर्नर रखोगे तो वीकनेस रहेगा उसका। तो कॉर्नर को कैसे हम लोग ट्रिम करेंगे, ऐसे कुछ ट्रिम करेंगे। अब देखो आधा आधा हो गया। तो ये जो फेस है ना, ये फेस का 50% यहाँ पे हुआ, लेकिन ये वाले फेस का 50% हुआ क्या? नहीं ना। तो वो कैसे होता है, अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको मैं, हो गया स्टिफनर। अब देखो ये तो हम लोग बाहर बना रहे हैं, तो इस ब्लॉक को सिलेक्ट करके एडिट करो, उसी के अंदर इसको ऐड वर्किंग सेट करो, ठीक है। जो कलर है वो दे दो। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, मिरर। गलत हुआ ना, हाँ। अब गलत कैसे हुआ वो देखते हैं हम लोग। ये टेपर है ना, ये टेपर नहीं है, ठीक है। तो जो रहेगा लेंथ में एडजस्ट कर दो। ये तो सब में मेंटेन ही है ना। हो गया स्टिफनर। अब दिखता है ना स्टिफनर साइड से। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टिफनर ऐड नहीं किया, अभी इसको ब्लॉक नहीं बनाया ना हम लोगों ने, तो इसको यहाँ पे रख के मैं रोटेट करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए था, समझो यहाँ और यहाँ 2 स्टिफनर डाला हुआ है, समझो ऐसे मैंने बनाया हुआ है। तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको यहाँ से प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है। अब देखो स्टिफनर जो है वो हम लोग 16 mm का प्लान करते हैं, तो समझो एक लेंथ में पकड़ते हैं हम लोग 300/16। अब कैसे प्लान किया है, ये जो बोल्ट है ना, इसका जो मिडल है वहां पे हम लोग स्टिफनर डाल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे टॉप से ऐसे दिखेगा और यहां से ऐसे दिखेगा। अब अगर समझो यहाँ बीच में भी स्टिफनर डालना है, तो यहाँ बीच में स्टिफनर डाल के फायदा नहीं है। देखो स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, बीच वाले प्लेट पे नहीं आएगा, आएगा तो किधर आएगा, ये फ्लांज पे आने वाला, बराबर है। तो एक तो क्या कर देना, अगर यहाँ स्टिफनर प्लान करेंगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को, ओके। अदरवाइज सेकेंड मेथड जो है, ठीक है, ये नॉर्मली नहीं करते हम लोग, बट अगर समझो अगर करना रहा
तो फिर अगर कंस्ट्रेंट है कुछ तो यहां से यहां तक प्लान कर देना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना बनाते हैं। अगर समझो दो स्टिफनर, सिंगल स्टिफनर अगर डाल दोगे तो भी चलेगा, या तो फिर आपको दो स्टिफनर डालना है तो दो स्टिफनर डाल। आ गया, मतलब एंड से सब कुछ ऐसे ही दिखेगा, और बीच वाला जो है वो यहाँ पे हमें पता चलेगा कितना है। सेव कर दो, बन गया। अब इसी का प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे लेंगे। देखो ये एंड वाला स्टिफनर है, बराबर है। तो हाँ, ये एंड वाला स्टिफनर है और ये बीच वाला है। तो ये तो इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। ये यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ एक रेक्टेंगल बना दो, बाद में प्रोजेक्शन को डिलीट करो। अब ये ब्लॉक ही नहीं बनाया ना हम लोगों ने, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करो, बराबर है। लेकिन देखो ये दो स्टिफनर बाहर है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अलग से एक साइड इनविजिबल है, दूसरी विजिबल है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ऐसे कुछ दिखेगा ये। तो वेल्डिंग करना तो वेल्डिंग कर सकते हैं। अब सेकेंडली क्या होगा, ये स्क्वायर वॉशर है, बराबर है, बट वेल्ड किया हमने बेस प्लेट पे। इसकी थिकनेस जो है, या अभी मैं दे रहा हूं 20, शिफ्ट एट द रेट 80/20, हो गया मैच। अब देखो इसको कॉपी करता हूं मैं, लेकिन मुझे क्या करना है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, फिर इसके सेंटर तक, ऐसे 3 जगह पे चाहिए। आ गया। अब देखो ये कॉलम का साइड भी बन गया अपना। इसको चाहिए तो हम लोग ब्लॉक बना सकते हैं, मैं ब्लॉक बना देता हूं। अब देखो इसमें हमने चाम्फर नहीं डाला था, तो एक्चुअल में हमने किया क्या है कि 10 का चाम्फर डाला हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। क्या हो गया देखो, आ गया यहाँ पे प्लेट। ठीक है, बेस प्लेट भी आ गया। अब ये ऊपर वाला जो है ना, अब देखो ये आई आई सेक्शन है, राइट। अब इसको अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ओपन ही दिखेगा ना ऊपर से। समझ रहे, आई सेक्शन है। अब इसको वो टेपर कट किया है, लेकिन ऊपर से कैसे दिखेगा, आई सेक्शन। तो एक्चुअल में ये कवर होना चाहिए। तो अगर ये कवर होना चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी प्लेट लगानी पड़ेगी। तो यहां पे देखो, हमने यहाँ पे डायमेंशन में अलाइन लो, कितने की प्लेट लगाई, 16 की। अब वो प्लेट आगे क्या करना पड़ेगा अपने को, कंटिन्यू। तो इसको सिलेक्ट, इसको एडिट करो, ऑफसेट लो, 16 का प्लेट। इसको एंड प्लेट भी बोल सकते हो या कैप प्लेट भी बोल सकते हो। नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है, लोड आएगा तो ये कॉलम ऊपर से ही फेल होना चालू हो जाएगा। तो हमको वैसा नहीं चाहिए। तो प्लेट जो है ऊपर से है ना, तो इसके लिए कॉलम का जो सेक्शन है इसको नीचे, मतलब ये वाला पॉइंट ट्रिम कर देना है। हो गया। अब इसको सेव करो, और यहाँ पे देखो आ गया जॉइंट प्रॉपर। अब देखो कौन सी प्लेट कहाँ पे कैसे लगने वाली है, क्लियर है। अब ये आई सेक्शन साइड से दिखता है, इसके लिए इसकी प्लेट को हमने ऊपर से नीचे तक कनेक्ट किया है, और ये जो है नीचे से सेक्शन दिख रहा है, तो कवर हमने टॉप से किया है। समझ में आ रहा है कुछ? अब चलो इतना तो हो गया, इसको सेव करते हैं हम लोग। अब पहला हम लोग क्या करेंगे, अभी बोल्टिंग कनेक्शन डिजाइन करेंगे। अब देखो ये जो चीज है, ये अगर समझो यहाँ पे कनेक्ट होने वाली है, तो इसी फेज में अगर मैं इसको कनेक्ट करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहां अगर देखेंगे तो
यहाँ से यहाँ तक की प्लेट लगने वाली है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग भी देना पड़ेगा ना स्टीफनिंग के लिए। बराबर बोल रहा हूं मैं? तो वो कैसे बनेगा? अब देखो नॉर्मली क्या है कि इसको और एक्सटेंड करना है। अब जब स्टीफनर प्लान करते हैं ना तो कैसा प्लान करते हैं कि जो भी कोई सेक्शन है नियरेस्ट सेक्शन, जैसे अभी मेरे पास में ये सेक्शन है, ये कितने का था? 900 का, बराबर है। तो ये जो भी लेंथ रहेगी उसका हमें क्या करना है, एटलीस्ट 1.2 लेना है। मतलब अब देखो यहां से मैं क्या कर दूंगा, ये पॉइंट से स्ट्रेट नीचे जाना है। अब हम लोग प्लान करेंगे 1200, ठीक है, आया ऑलमोस्ट। अभी ये 1 मीटर हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें कनेक्ट कर देना है। तो इसकी बजाय मैं सर्कल बनाता हूं। 1200 कर लिया हमने। अब यहां से लेके ये चीज और ये हो गया कनेक्ट। अगेन देखो ये टेपर है तो ये प्लेट नीचे आने वाली है, तो इसके अकॉर्डिंगली अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो हो गया ऐसे टेपर। ऑफसेट समझो इसको भी हम लोग 20 ही लेते हैं। लेकिन देखो ये जो प्लेट है ना, इसको एंड तक लेके नहीं जाना है। एक तो प्लेट बढ़ाओ या तो फिर ये जो टेपर जो सेक्शन हमने ऐड किया स्ट्रेंथनिंग के लिए, ठीक है, उसको कम करना पड़ेगा। तो मैं 1200 का प्लेट दे रहा हूं। अब मैं इसको डिलीट करता हूं। ये और ये ठीक है। तो ये एक पूरा प्लेट आएगा, ये सेकंड वाला प्लेट है। अब इसमें हमें स्टीफनर ऐड करनी है। तो अभी 1200 का 70% कितना आएगा, ठीक है, 840। तो हम लोग 800 लेते हैं। सॉरी ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक्चुअली हमको पूरा बनाना है बॉक्स सेक्शन। तो इसको मैं यहाँ से 100, इसको यहाँ से 100 और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। हो गया। तो देखो ये एक कनेक्शन बन गया। अब इसको हम लोग ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ अभी राइट साइड में भी आने वाली है। तो मिरर मार दो, राइट साइड में चली गई, ठीक है। अब हम लोग को करना है बोल्टिंग डिसाइड। तो M24 का हम लोग नट बोल्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि इसको लगाना है सब जगह पे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, डायमीटर 24, अगेन सर्कल डायमीटर 48, ओके। फिर पॉलीगॉन लो, नंबर ऑफ साइड 6, सेंटर पॉइंट देना और इसको इधर कनेक्ट कर दो। हो गया। अब यहाँ पे वॉशर डालना है तो वॉशर डाल सकते हो। अगर समझो मालूम नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, जो स्टैंडर्ड वॉशर मिलता है, जैसे D/2.2 कर देना है। कितना आएगा 52 का। तो हम लोग 55 डायमीटर का क्या करते हैं, वॉशर बना लेते, थोड़ा बाहर आएगा, ठीक है। अब बन गया। अब देखो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अभी साइड प्रोजेक्शन लेते हैं। सॉरी, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं नॉर्मली। ये एक फेस, ये ठीक है। ध्यान दो कैसे बना रहा हूं। अब देखो ये तो नट था, बोल्ट में क्या होता है, हेड रहेगा। तो हेड जो है उसका डेप्थ भी कितना होता है, 0.9। सो 24 इंटू 0.9 करो, कितना है 21.6। तो जो आता है उतना ही डालो, 21.6 हो गया हेड। अब
देखो इसके ऊपर, अब हमें बोल्ट का लेंथ कितना है मालूम नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग यहां तक बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे जो रेडियस है ना, ये नॉर्मली होता है 1.5 समथिंग। अगर नहीं मालूम रहेगा तो क्या कर देना है, इसका चाम्फर मैक्स टू मैक्स आता है कितना, एक 2 mm या 3 mm। तो 2 mm प्लान करता हूं मैं। अब देखो वॉशर नीचे, तो जो वॉशर है, ठीक है, उसका लाइन हम लोग डिलीट करते हैं फिलहाल। अब आर्क कमांड लेना है, स्टार्ट पॉइंट देना है। मिडल के लिए क्या करेंगे, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस एंड दिस, और ये नेक्स्ट आया। अगेन स्टार्ट पॉइंट दिया, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये नेक्स्ट, और इसी को क्या कर देंगे हम लोग, मिरर कर देंगे, ठीक है। अब ये हेड है, नीचे वाला पार्ट तो फ्लैट ही होता है, तो इसको सिलेक्ट करके इधर ट्रिम कर दो, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इसको ट्रिम कर दो। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। अब इतना हम लोग बना चुके हैं, बराबर है। अब इसी को क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट करो आगे, और मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये और ये, इसको मिरर मार देंगे हम लोग, ठीक है। अब यह बन गया अपना नट बोल्ट। अब देखो इसको हम लोग बनाएंगे ब्लॉक, तो इसमें इसको यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। अब मुझे इसमें क्या करना है, बोल्टिंग प्लान करना है। देखो इसका कैलकुलेशन भी होता है, तो हम लोग एक्सेल में बाद में बनाएंगे। फिलहाल क्या है कि अभी हमें ड्राइंग पे बनाना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, देखो ये टेपर है, ये भी टेपर है, बराबर है, तो इसके हिसाब से इस बोल्ट को हमको अलाइन करना है। अब होता क्या है कि ये जो एंड फेस है ना, यहाँ से 5 नहीं तो 10 mm सिर्फ छोड़ना है। स्ट्रेच कमांड लो, पॉइंट लो, 5 टाइप करो, और यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है, इतना ही बड़ा बोल्ट आएगा। अब मैं इसको ओके करता हूँ पहला। अब ये पूरा ब्लॉक है ना, इसको हम लोग अलाइन करेंगे। क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे टच होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच होना चाहिए। हो गया। अब कितना गैप है, उतना इसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट, यहां से लेके यहां इसको चिपका दो। हो गया। अब देखो इसको हमको सिलेक्ट करना है। अब 2 बोल्ट जो है, ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, इसका टेम्पलेट डिजाइन करना है, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स लगने वाले। अब देखो स्टैट में जब एनालिसिस करोगे ना, तो तुम लोगों को लोडिंग आएगा, कि मतलब समझो एक 6 किलो न्यूटन है। अब हमें कैलकुलेट करके रॉड डायमीटर निकालना है, 10 mm है, 20 mm है। अभी हमारा तो 24 mm आ गया समझो। अब 24 mm, अगर एक का कैपेसिटी समझो कितना है, 1 किलो न्यूटन है, तो टोटल लोड कितना है, 6, तो 6 बोल्ट लगेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ बोल्ट डिसाइड करना है, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। अब देखो कितना कॉपी पेस्ट करना है, ये 24 है, बराबर है, तो दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, यहां से लेके 1.5D, फिर उसके आगे फिर से 1.5D, मतलब क्या कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स D, तो 3 इंटू 24 कितना आया, 72। तो यहां से सीधा रेडियस मारता हूं मैं 72 का, सॉरी, हाँ 72। अब देखो इसको सिलेक्ट करते हम लोग, ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ पे रख दिया। अब ये 1.5,
यहाँ पे है, कुछ तो गलत हुआ है। ये अगर इसको टच कर दिया मैंने तो ये इतना ही इसके आगे जाना चाहिए। कितना आया है आंसर? ज़्यादा होगा, 96। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 4D ऐसे कुछ आ रहा है। अब देखो इतने एरिया में स्पैनर वगैरह घूमेगा। पर्पस क्या है कि बोल्टिंग टाइट करना है तो स्पैनर घूमना चाहिए, नहीं है तो फिर और बढ़ा सकते हो, बट ये दीज आर द मिनिमम डायमेंशंस। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे फिर, हो गया। अब इसको एंड से भी कितना छोड़ना है, सेम उतना ही। समझो ये सेंटर पे रख दिया मैंने। अब हम लोग इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आएगा फर्स्ट। हो गया, तो ये हो गया कनेक्शन पूरा। ठीक है, प्लेट का कनेक्शन इसमें ऐड हो गया। अब ये जॉइंट जो है ये किसके अंदर दिखाना है आप लोगों के ऊपर है। बोल्टिंग आएगा तो ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, ये तो वेल्ड है, ये पीस के साथ में ये पीस वेल्डेड है, बट मतलब ये एक सिंगल पीस आएगा, लेकिन ये नीचे वाला तो बोल्ट करना पड़ेगा ना। तो ये बोल्टिंग फिर क्या हो जाएगी, रिपीट होगी। कहां से, ये वाले पॉइंट से। आया, समझ में आ रहा है कुछ? अब यहाँ पे बोल्टिंग हुआ है तो यहाँ पे भी होने वाला है। अब देखो पूरा सेट उठा के रख दिया मैंने। अब इसको भी हम लोग अलाइन करेंगे। देखो इसको भी ड्रॉ करने के लिए ऑप्शंस है अपने पास में अच्छे, बट फिलहाल आपको यही मेथड यूज करनी। इसको रखा यहाँ पे, डिलीट मार दो। हो गया एक कनेक्शन। अब यही चीज सेकेंड साइड में भी आएगी और बीच में भी आ जाएगी। ठीक है, हो गया, इतने में एडजस्ट हो रही है। क्लियर? अब देखो ये जो पीस है अभी ये सेंटर में है, तो ये कनेक्ट होगा क्या डायरेक्टली? डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा तो प्रॉब्लम है। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे अभी ये कॉलम कितने का लिया था हम लोगों ने, कहा गया, ठीक है, ये कुछ लिया था बराबर है, तो वैसे ही इसका फेस जो है इसे मैच होना चाहिए। देखो ये 400 है, ये कितना है, ये 400 है, और इसका जो बेस है ये फेस कितने का है यहाँ पे, 700 का है। मतलब ये आराम से इसके अंदर बैठ जाएगा ना, अगर बैठेगा तो देखो ये 400 यहाँ पे बैठेगा ऐसे कुछ, बराबर है। सॉरी सॉरी, राफ्टर का हमने कितना किया था, 600, 600 बाय 900, लेकिन फेस विड्थ भी हमने सेम ही रखा हुआ है। कितना, 700। ठीक है, तो ये आराम से इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, अब देखो कुछ गैप रखना पड़ेगा हम लोगों को, तो कितना रखना है, जैसे अभी ये सेक्शन जो है, ठीक है, ये कनेक्ट होना चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट मैंने छोड़ा। ठीक है, ये अगर समझो मैच होने वाला है तो मैं पहले इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। देखो आपके ऊपर है प्रोफाइल कैसे बना रहे हो आप। ठीक है, अब इसको वेल्डिंग के लिए या बोल्टिंग के लिए, ठीक है, हम लोग 50-50 एक्स्ट्रा रख देंगे।
अब देखो इसमें 30 डिग्री जो है उसका एंगल आप लोग बना सकते हो। ठीक है, एक तो ऐसे करो या तो फिर और बढ़ा दिया तो भी चलेगा। ये हम लोग अलग बना रहे हैं ना। ये यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। सॉरी, अब इसको करना क्या है, देखो मोमेंट फ्रेम जो है उसमें हम लोग बोल्टिंग रखेंगे, लेकिन जो गेबल एंड वाला फ्रेम है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, इतना एक सिंगल पीस बनाएंगे, क्योंकि फिर ये वेल्ड नहीं हो पाएगा। और 15 डिग्री का ज्वाइंट दे दो, मतलब उसको उतनी जगह मिल जाएगी। ठीक है, अब कितने का ये 20, तो समझो ये भी हमने सेम ही लिया। अब देखो हमको सिमेट्रिक सेक्शन बनाना है, आधा ही बनाओ और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे वेल्ड हो जाएगा अभी। अब देखो इसका ऑलरेडी फ्लांज है ना, तो हम लोग और एक फ्लांज नहीं लगाएंगे, इसी को एज अ फ्लांज यूज करेंगे और बीच में प्लेट रहेगा। अब इसको मिरर मार दो, हो गया। अब ये जो चीज है अभी हमने अलग अलग बनाया था, ये एक्चुअली अभी सिंगल पीस बनना चाहिए। तो देखो फिर से इसको ब्रेक मत करो, इसी को हम लोग एज अ ब्लॉक यूज करेंगे और ये जो पॉइंट है जहाँ पे था वहां पे रख देंगे। अब देखो ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक अलग है, लेकिन ये पीस जो है इसके अंदर आना चाहिए, तो हम लोग इसको लेके आ गए। ठीक है, अब ये जो कॉलम है इसको यहाँ पे रखने के पहले देखो ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो ये कॉलम के साथ में ही प्लेट वेल्ड होना चाहिए। हो गया, तो ऐसे कुछ सेक्शन हमने बना दिया। अब आगे जो बोल्टिंग है आ गई, अब इसी को कॉपी पेस्ट करो, अलाइन। तो ये नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो तीन तीन बोल्ट जो है सिर्फ इतने लगने वाले, चाहिए तो इसका प्लेट को बढ़ा सकते हैं। हो गया, यहाँ पे भी आएगा, बराबर है ना, यहाँ पे भी बोल्टिंग आने वाला है, तो लगा दो। जैसे अभी समझो मैंने दो बोल्ट लिया, एक तरफ दो बोल्ट आने चाहिए, तो अलाइन, यहाँ पे ये चीज और यहाँ पे ये चीज। हो गया, देखो इसको सेंटर में रख दो तो एक ही बोल्ट बैठ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाता हूँ, मतलब ये सेंटर का जो आपका फ्लांज है वो भी क्लियर हो गया, दो बोल्ट आ गए।
अब कंस्ट्रक्शन लाइन लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर में इसको रख दो और ये पॉइंट लिया था हम लोगों ने, अब इसके थ्रू मिरर कर देना। बैठ गया, यहाँ पे बोल्ट बैठ गया तो मिरर मार देना। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बोल्ट को ऐसे लगाना है ना कि बोल्ट का हेड ऊपर आना चाहिए, नेट नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 और 20 mm थिकनेस है तो डिफरेंस आया, तो इसको अलग से ब्लॉक बना के हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज वॉशर डाल दो। ये हो गया जॉइंट्स। राइट साइड में खाली तुम लोगों को क्या करना है, जब एक चीज एक ब्लॉक में बना दोगे तो दूसरी जगह पे इसको पेस्ट कर देना है, लेकिन फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाते वक्त तकलीफ होगा। बन गया, ये चीज भी बन गया। अभी देखो ये भी बन गया है। अब ये बीच वाली जो 3 कॉलम है इसके बेस प्लेट तुम लोग बना सकते हो ना। जो कंसेप्ट अभी हमने यूज किया सेम आप लोग यूज करो। अब देखो यहाँ पे भी क्या है कि ऑलमोस्ट सब कुछ आ चुका है, लेकिन बीच वाला जो गेबल एंड का फ्रेम है वो अलग है और ये वाला अलग है। तो इसमें क्या होगा, ये और ये बोल्ट होगा, बाद में सेपरेट डायरेक्शन होगा। ये क्या है कि सिंगल पीस में इतना एक पार्ट बनेगा, इसी को क्रेन से हम लोग लिफ्ट करेंगे। तो देखो इसमें जितना सिमिलर है उसको क्या कर देना है, कॉपी करो और कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेके इसको पेस्ट कर देना। जैसे अभी समझो मैंने ये पॉइंट लिया है, अब बाजू में ही रखोगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली प्लेस होगा। हो गया, समझ में आ रहा है? अब आगे हमने क्या है कि हमको क्रेन प्लान करना था, बराबर है। तो क्रेन जो है 6 मीटर पे क्या था, शट राइट, मतलब अपना ट्रक जो है वो पूरा पास हो रहा है। ठीक है, यहां तक। अब इसके ऊपर नॉर्मली क्या होना चाहिए कि 500 mm ऊपर क्रेन का हुक लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समझो क्रेन का हुक आ गया तो क्रेन का गर्डर हमको प्लान करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। ठीक है, तो देखो अभी ब्रैकेट जो है अलग अलग टाइप में, नॉर्मली 630 वगैरह जो है ब्रैकेट का लेंथ आ जाएगा। तो मैं इसको 500 लेता हूँ, सॉरी अंडू 750, फिर ये 500 और जो आएगा वो। ठीक है, अब इसका थिकनेस कितना है उतना डाल दो। मैंने 16 लिया हुआ है। अब एंड तो ओपन रखना नहीं है, इसके लिए क्या होगा, एंड में एंड प्लेट लगा देना। ठीक है, अब देखो क्रेन का ब्रैकेट लगा दिया तो लोड आने वाला है ना, मतलब पूरा लोड किसके ऊपर चला जाएगा, इस फ्लांज के ऊपर। तो ये फ्लांज जो है पिचकना नहीं चाहिए, करके क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर की तरफ स्टीफनर ऐड करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो जो भी लोड आएगा ये वाले फ्लांज तक चला जाएगा और स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या करेगा, बीच का प्लेट काम करेगा। ठीक है, अब यहां पे चाहिए तो एक एडिशनल प्लेट लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या करना है, इसको 45 डिग्री वगैरह प्लान करो। समझो मैं 300 दे देता हूं, या तो फिर क्या कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक इसको ऐसे प्लान करो। ठीक है, ऑफसेट कितना लिया था मैंने अभी याद नहीं आ रहा है, बट देखो अभी जब इसको एक्सटेंड करोगे ना तो ये इतना आगे चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, ये जो प्लेट है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो एंड जो होता है ना ये वाला, इससे इसको 25 या 50 mm अंदर लेना है, तो ये जो जगह है वेल्डिंग में कवर हो जाएगी। यहाँ पे प्लेट आ गया। अब देखो ये क्या है, इसी पीस का पार्ट है, इसके लिए अलग से पैड प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये अलग से बनेगा, ये अलग से फैब्रिकेट होगा ना, तो पैड प्लेट लगाओ। फिर क्या होगा, अभी ये प्लेट स्ट्रेंथनिंग के लिए फिर यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ? तो ऐसे प्लान होता है। अब
यहाँ पे क्या है कि ऊपर जो है समझो क्रेन हो गया अपना, सॉरी रेल आने वाली है। तो रेल के लिए अगर समझो हम लोगों ने आई बीम बना लिया कि भाई जैसे 350 का आई बीम है और ये जो रहेगा समझो एक 220, तो इसको हम लोग सब में 16 mm ही देते, ऑफसेट 8, क्या नींद आ रही है क्या? ठीक है, हो गया ये। अब देखो ये जो है ना, ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं अनसिमेट्रिक, ठीक है। अब इसको क्या है कि हमें स्ट्रेंथनिंग करना है, तो स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई बीम का फेस बना है ना, ठीक है, इसमें हम लोग प्लेट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे कुछ। अब ये ऐसे लग के इसमें स्ट्रेंथनिंग आने वाला है क्या, तो इसके लिए इन बिटवीन हमें लगानी है स्टिफनर प्लेट, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या है, 40x40 या 50x50 का जो स्क्वायर रॉड होता है, सॉलिड बार बोलते हैं उसको, वो एज अ रेलिंग का काम करेगा। तो ये बराबर इसके सेंटर पे इधर से वेल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये सेक्शन बन गया, बाद में इसको प्लेस करना है। अब देखो ये कहाँ पे प्लेस कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अब समझो यहाँ साइड से मैं इसको कुछ एक 150 पे समझो प्लेस कर रहा हूँ, फिर क्या हो जाएगा, अब इसका लोड इसके ऊपर आने वाला है ना, फिर क्या करो, समझे। तो इसमें इसको अलग से क्या करना है, स्टिफनिंग प्लेट लगा देना। तो ये हो गया एक आपका पूरा कनेक्शन। अब इसको ब्लॉक बनाता हूं मैं, फिर कहाँ पे रखा था हम लोगों ने, ठीक है, ऐसे कुछ। तो देखो इसको सिलेक्ट एडिट ब्लॉक इन प्लेस, हो गया। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, मिरर मार दूंगा मैं। अब देखो ब्रैकेट भी डिजाइन कर लिया हम लोगों ने, और जहां पे रेलिंग एंड उसका सपोर्ट जो है वो भी बना दिया, स्टिफनर भी लगा दिया, खत्म। अब ये जो समझो इसका स्पैन अगर ज्यादा है, किसका, राफ्टर का, अगर स्पैन ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे। अभी सेकेंडली चलो ये अभी हमने कनेक्शन तो बना दिया, अभी ये कॉलम यहाँ पे लगने वाला है, मतलब क्या हो जाएगा कि पूरे रूफ का लोड जो है इसके ऊपर आने वाला है। तो देखो आई बीम है ना, आई बीम कितना भी स्ट्रांग रहेगा, आई बीम स्ट्रांग कहां पे रहेगा, इतने पोर्शन में, और वीकनेस क्या होगी, ये। तो ये साइड वीक है, तो यह हमेशा बेंड कब होगा, जब हम लोग इसके वो नीचे जहां पे भी जॉइंट्स लगाएंगे, तो क्या होगा, देखो जब लोड आएगा ना तो ये चीज जो है ऊपर चली जाएगी, ठीक है। एड वर्टेक्स, ये देखो ये ऐसे कुछ बेंड हो जाएगा, होगा ना। तो ये ऐसे बेंड नहीं होना है, इसके लिए हमें देखना है कि कहां पे हमने इसको अटैच किया है। तो जहां पे भी अटैच किया है वहां पे फिर हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेट लगानी पड़ेगी, ओके। तो देखो ये अपना बोल्टिंग कनेक्शन है, यहां से मैं ऑफसेट एक 50 पे इसको ऑफसेट लेता हूं, फिर जो भी कोई प्लेट थिकनेस है अपना, ठीक है।
वो लगा लो, फिर इसका जो मिरर रहेगा वो मिरर कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल, हमने कहाँ से लिया था, यहाँ से, ठीक है, हो गया। बाद में इसको एक्सटेंड कर दो, इसको डिलीट कर देते चाहिए तो। हो गया। तो देखो ऐसे इसमें हमको स्टीफनर्स ऐड कर देने, तो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा। यहाँ बीच में कोई कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, तो जरूरत नहीं है कुछ ऐड करने की। अब ये इसके अंदर जाना चाहिए एक्चुअली, तो इसको सिलेक्ट करो और इसको ऐड करो। अब जैसे ही ऐड कर दोगे तो सब जगह पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने इसको अलग से बनाया था। समझ में आ रहा है कुछ? अब ये ब्रैकेट जो है ये मोमेंट फ्रेम पे भी आने वाला है। अब इसको हम लोग क्या नाम देंगे, व्यू, ठीक है। इसको क्या नाम आएगा समझो, व्यू सी है। फॉर ग्रिड क्या रहेगा, ये 2 to 10 नंबर, और व्यू जो भी है, ठीक है, ग्रेड 1 and 11, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया, ये चीज ऐसे बन गया। अभी देखो इसका बेस प्लेट जो है तुम लोगों को डिजाइन करना है, जो अभी इसको बनाया हम लोगों ने, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट तो मैं कर चुका हूँ। अब लास्ट में क्या करना है, ये इतना ही थोड़ा सा कर लिया, तो यहाँ पे अभी देखो जेड टाइप पर्लिन्स वगैरह ऐड करना है आप लोगों को। फिर बाकी लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको अलग कर दिया, तो अभी देखो इसमें ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है, ऊपर वाला प्लेट अलग है, नीचे वाला प्लेट अलग है, और बीच में जो वर्टिकल प्लेट है वो अलग है। तो तुम लोगों को इतनी सारी प्लेट्स अलग करके उसको क्या करना है, एक शीट में बिठा देना है। जैसे 1500 बाय समझो 6 मीटर का प्लेट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलाइन, ये यहाँ पे रख दिया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख दिया, एंटर मारो। अब देखो ये जो चीज है ये बैठ रही है क्या इसमें, नहीं ना। तो तुम लोग एक चीज दिमाग में रखो, जैसे मैंने बोला था 2440 बाय 1220 एंड 1500 बाय 6000 स्टैंडर्ड प्लेट है। मतलब 1500 और 1220 को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन लेंथ जो है बढ़ा सकते हो। तो तुम लोगों का कॉलम या जो मैक्सिमम ट्रेलर विड्थ है कितनी है, 12 मीटर। तो प्लेट क्या करो, 1500 बाय 1200 का, सॉरी 1500 बाय 12 मीटर का प्लेट मंगवाओ, या तो फिर बड़ा हेवी फैब्रिकेशन है तो सीधा कॉइल आएगा, उस कॉइल में सीधा इसको प्लान करना है। अब देखो इसको क्या हम लोग कैसे प्लान करेंगे। अब समझो कॉलम साइज बड़ा ले लिया, अब इसको हम लोग समझो मिरर कर दिया, तो ये इधर मैच होगा, ये इधर मैच हो जाएगा। अब थोड़े के लिए जा रहा है ना, मतलब एक प्लेट में ये बैठेगा ही नहीं। तो तुम लोगों को क्या करना है, बचा हुआ कुछ चीज यहाँ पे प्लान करनी है, बट एनीवे ये थोड़ा अलग है। अब देखो ये इतना फ्रेम बन गया हम लोगों का। आप लोगों को क्या करना है कि अभी शेड जो है इस हिसाब से फाइनल करो। अब क्रेन जो है, क्रेन का भी हमने सेंटर भी निकाल लिया है, कितना आ रहा है ब्रैकेट सेंटर, तो वो जो है आपका रेलिंग का सेंटर आ जाएगा। क्लियर। अब ड्राइंग में ये चीज क्या करो, ऐड करो। आप लोगों के ड्राइंग में कॉपी पेस्ट होगा तो ठीक है, अदरवाइज इसको फाइल को अलग से नाम देके शेड फैब्रिकेशन ड्राइंग, शेड जीए एंड फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाओ, ठीक है। चलो इसको हम लोग अभी सेव करते और क्लोज करते, ठीक है।